बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि पीरियड बिल्कुल ठीक है, ओवुलेशन समय पे हो रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी है जो हो नहीं रही है, बार बार निगेटिव रिपोर्ट आती है। ऐसी महिलाओं का कहना रहता है कि मैडम ओवुलेशन से पहले जो वाइट डिस्चार्ज चालू होता है वो ओवुलेशन के बाद भी लगातार इतना ज़्यादा बना रहता है कि जिसकी वजह से उनको हर समय गीलेपन का अनुभव होता है। तो क्या ये डिस्चार्ज ओवुलेशन डिस्चार्ज है? क्या ये डिस्चार्ज आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत कर रहा है या ये डिस्चार्ज नेचुरल डिस्चार्ज है? तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। इसमें बताने वाली हूँ कारण क्यों हो रहा है ये ठीक है कि नहीं है और अगर ठीक नहीं है तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं। घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्मा, दिनचर्या, ऐसा क्या करें जो आपको मातृत्व सुख दिला सके, वो भी नेचुरल तरीके से, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी आईवीएफ एंड आईयूआई। तो चैनल आपके लिए उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखिए, सफ़ेद पानी जो पीरियड से पहले चालू होता है, वो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, जो बिल्कुल हल्का मॉइस्ट रखता है आपके वेजाइनल ट्रैक्ट को, ताकि स्पर्म आसानी से अंदर ट्रैवल कर सके इस वाले एरिया में। देखिए, यहाँ पे जब डिस्चार्ज रहेगा और यहाँ पे तो स्पर्म धीरे से अंदर जाएगा और आपके बच्चेदानी का मुँह खुला है, इसलिए ये नेचुरल डिस्चार्ज होता है। ये बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल जो हमारा बढ़ता है उसकी वजह से होता है और हमारा जो ओवुलेशन में एलएच सर्ज होती है उसकी वजह से भी होता है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब डिस्चार्ज चालू हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसमें एक स्मेल आ रही है, जलन हो रही है और जो आपकी पैंटी है वो हर समय गीली रह रही है, तो ये डिस्चार्ज आपके लिए गड़बड़ है। ये प्रेगनेंसी को नहीं होने देगा, ये आपके गर्भ, आपके बच्चे को अंदर नहीं चिपकने देगा, ये गर्भ को स्लिप कर देगा, मतलब फिसलता रहेगा। क्योंकि इस तरह के डिस्चार्ज की वजह से जो हमारी बच्चेदानी की गद्दी है, मतलब यूट्रस की जो वॉल है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो वो डिस्चार्ज हमारे लिए ठीक नहीं है। इसको अगर मैं बोलूँ मेडिकल टर्म में तो ये पेल्विक इन्फेक्शन के साइन है इतना डिस्चार्ज, मतलब इसको हम पीआईडी बोलते हैं। तो इस तरह का डिस्चार्ज बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक सपोज करिए कि ये जो गर्भाशय है ये एक कमरा है और जो बच्चा है वो इस कमरे में आके 9 महीने रहने वाला मेहमान है। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं और आपको एक ऐसा कमरा दे दिया जाए जिसमें से पानी टपक रहा है, सीलन हो रही है, बदबू आ रही है, जहाँ पे अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, तो क्या आप उस कमरे में 10-15 मिनट भी रहना पसंद करेंगे? अगर कभी आप कहीं ट्रैवल करते, कोई होटल का कमरा आपको सूटेबल नहीं लगता तो आप क्या तुरंत ही चेंज करते हैं। तो अगर आपका गर्भाशय का कमरा आपके बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, तो बच्चा कैसे टिकेगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज है, तो आज ही आपको मुझे कमेंट में भेजना है कि मैडम मुझे सफ़ेद पानी जा रहा है। आयुर्वेदिक तरीके से हम उसको किस तरह सीख कर सकते हैं, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं डेफ़िनेटली बताऊँगी, तो कमेंट तुरंत ही भेजिए या फिर डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे भी आप कमेंट सेंड कर सकते हो। अब ये जो डिस्चार्ज है, ये क्यों हो रहा है? बहुत समय से अगर आपको यूटीआई हुआ है, मतलब बार-बार आपके पेशाब में जलन हो रही है, खुजली हो रही है या आप यूरिन जैसा लगता तो है आपको, लेकिन जब आप जाते हो तो यूरिन खुल के नहीं होता, ड्रॉप आता है। इसको बोलते हैं यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपको रिकरेंट यूटीआई होगा, धीरे-धीरे आपके पेल्विक इन्फेक्शन को भी बढ़ाएगा। तो ये डिस्चार्ज उसका एक कारण हो सकता है या फिर आपका वाटर इनटेक बहुत कम है, उसका भी कारण हो सकता है, या आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, मतलब आप खाना जो खा रहे हैं वो सही से ना पच के आम की फॉर्म में आपके शरीर में पड़ा हुआ है और वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में बढ़ा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमारे जो बॉडी है उसका एक नेचुरल फिनोमिना है कि अगर जहाँ भी गंदगी होगी तो वो उसको ढकेलती है बाहर, बाहर की तरफ निकालती है। तो गर्भाशय में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ये डिस्चार्ज की फॉर्म में आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो अब आपको काम कहाँ करना है? आपके गर्भाशय पे काम करना है, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहाँ पे है।
सबसे बड़ी बात आयुर्वेद के कारण से अगर समझे तो आयुर्वेद बोलता है कि जब आपके शरीर में विकृत कफ बढ़ता है, मतलब एक होता है नेचुरल कफ, वात पित्त कफ अगर सामने रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर गंदा कफ आपके शरीर में बढ़ेगा तो इस तरह का डिस्चार्ज होगा। अगर आपके शरीर में ब्लड इम्प्योरिटीज रहेंगी तो इस तरह का डिस्चार्ज होगा। और अगर आपकी जठराग्नि मांद रहेगा, जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन रहेगा, तो जो खाना आप नहीं अच्छे से पचेगा वो आम बनेगा और आम से विकृत कफ बनेगा, तो इस तरह का डिस्चार्ज होगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं कि आप लोग बार बार एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ड्रग्स लेते रहते हैं। मतलब कभी किसी गायनेक ने आपको कैंडिड लिख दी तो आपने ले ली, किसी ने फ्लूकॉन लिख दी तो आपने ले ली, तो वो टाइमिंग तो 2-4 दिन 10 दिन आपके डिस्चार्ज को कम कर देता है, लेकिन वो फिर से आ जाता है। तो आपको रूट कॉज पे काम करना है। तो रूट कॉज पे काम करने के लिए आपको आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज को दूर करना है, आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करना है, और जो भी आयुर्वेदिक तरीके वो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको योनि प्रक्षालन करना है। योनि प्रक्षालन का मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, वो आपको देखना है। योनि प्रक्षालन आपको एवरी डे करना है। दूसरे साथ आपकी जठराग्नि अच्छी प्रदीप्त हो, इसके लिए आपको खाने से पहले दोनों टाइम अदरक का इतना टुकड़ा उसमें सेंधा नमक लगा के च्यू करना, अच्छे से चबाना है, और उसके 15-20 मिनट के बाद खाना खाना है, ताकि आपकी जठराग्नि अच्छी हो, पाचन अच्छा हो। तीसरी चीज, ये डिस्चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, यूटीआई की वजह से होता है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता है, मूत्र में दाह की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच धनिए का पाउडर, सूखा धनिए का पाउडर 2 चम्मच, उसमें 4 ग्लास पानी डाल के रख दीजिए 1 घंटे के लिए, फिर छान छान के वो पूरे दिन आपको पानी पीना है। तो इससे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होगा, मूत्रदाह कम होगी, पित्त प्रधानता कम होगी और डिस्चार्ज भी कम होगा। तो ये घरेलू उपाय आपको जरूर करने। अब आयुर्वेद बोलता है ये विकृत कफ की वजह से हो रहा है, तो विकृत कफ आपके शरीर में अगर बना रहेगा तो बहुत बार ओवुलेशन नहीं होने देगा, बहुत बार ये डिस्चार्ज, इसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये डिस्चार्ज आपकी ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। 90% केसेस जो आज की प्रैक्टिस में देख रहे आ रहे हैं ट्यूबल ब्लॉक के, वो बिकॉज ऑफ पीआईडी ही होते हैं। मतलब पेल्विक इन्फेक्शन हुए, यूटीआई बार बार हुए, बाद में पता चला कि कुछ सालों तक हमने ट्राई करा नहीं हुआ, लास्ट में गायनेक ने आपकी एचएसजी कराई तो आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। तो डिस्चार्ज को आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। विकृत कफ है तो विकृत कफ को निकालने का सबसे अच्छा साधन हमारे शरीर में है, वो है वमन चिकित्सा। तो आयुर्वेद ने बताए गए वमन चिकित्सा से आप इस तरह के डिस्चार्ज को कम कर सकते हैं, और बाकी जो घरेलू तरीके बताए हैं उनसे आप कम कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड आपका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का डिस्चार्ज आपको कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होने देगा। अब नेचुरल डिस्चार्ज कैसा है, नेचुरल डिस्चार्ज जो ओवुलेशन के टाइम होता है वो विदाउट एनी स्मेल होता है, उसमें कोई ईचिंग नहीं होती है, कोई बर्निंग नहीं होती है, और वो अंडे की जर्दी जैसा सफेद होता है, स्टिकी होता है, एकदम चिपकने जैसा रहता है। तो उस तरह का डिस्चार्ज है, तो ये अच्छा और नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन जो डिस्चार्ज मैंने आपको बताया जो येलो कलर के हैं, ग्रीनिश है, स्मेल है, जलन है, खुजली है, तो वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत करेंगे। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज है तो अभी कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, और डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके मातृत्व के साथ ही बन सकते हैं। नमस्कार।